जय श्री राम। मेरे राम तेरी जय हो। जीवन बड़ा ही विलक्षण है। और इसमें परिस्थितियां बदलती रहती हैं। बहुत अच्छी परिस्थिति भी आती है और बुरी परिस्थितियां भी जीवन में हमको घेरती है। और कोई कितना भी मजबूत हो, परिस्थितियां उसके ऊपर हावी हो जाती हैं। लोहा जो धातु है, बहुत मजबूत धातु है। उससे जहाज बनते हैं, मकान बनते हैं। इतना मजबूत धातु होते हुए भी उसको क्या चीज मारती है? लोहे को। लोहे को हवा मारती है। हवा में जो मॉइस्चर है वो उसको मारती है और जंग लग जाता है और पड़े लोहा कमजोर हो जाता है। उसका उपाय है उसको पेंट लगाओ, वैक्स लगाओ, ग्रीस लगाओ, तेल लगाओ, तो वो सुरक्षित रहता है। ये जो राम नाम है, ये भी एक किस्म का कोटिंग है हमारे जीवन पर, जो जंग लगने से हमको बचाता है। इस संसार में बल काम आता है और बल से भी अधिक सूझबूझ काम आती है। सूझ कहां से मिलेगी? सूझ तो गुरु से ही मिलेगी, और तो कहीं से मिल नहीं सकती है। उस सूझ को लेके और हम जीवन में अपनी प्रगति करें, उन्नति करें, तो जीवन बहुत ही अच्छा, सुंदर, आनंदमय बन जाएगा। भगवान भी पृथ्वी पर आए तो उन्होंने भी यही बतलाया कि हर प्रकार की परिस्थितियां सबके ऊपर आती हैं। और विषम परिस्थिति आती है। छोटी मोटी परिस्थितियां भी आती हैं और विषम परिस्थितियां भी आती हैं। और भगवान ने प्रकृति में फूल के साथ कांटा लगाया है। कांटा ही तुम्हारी प्रोग्रेस का कारण है। कांटा ही तुम्हारे को स्ट्रांग बनाता है। अगर कांटा ना हो तो आपको कुछ करने की आवश्यकता ही ना रह जाए। सिर्फ फूलों की सुगंध लो, फूलों का रस पियो और आनंद उठाओ। लेकिन ऐसा नहीं है। फूल को प्राप्त करने के लिए सूझबूझ चाहिए। वो कांटों से न उलझें, ऐसी सूझबूझ हमको चाहिए। तो सूझबूझ ऐसी वस्तु है जो समझ में नहीं आती। जिस समय आपको दी जाती है उस समय वो समझ में नहीं आती, क्योंकि आप उस सिचुएशन में नहीं हो। द्रौपदी को भी कहां सूझती कि भाई आखिरकार मेरा देवर है, इसको क्यों मैं ये बोलूंगा तू अंधे का बेटा अंधा है। कोई आवश्यकता नहीं थी बोलने की, लेकिन मध्य में आज उसका समय अच्छा है। आज उसके 5 पतियों ने बड़ा महल बनवाया है, विचित्र महल बनवाया है, जिसमें समझ में नहीं आता कि पानी है कि धरती है। तो दुर्योधन गिर गया उसमें। उसको लगा जमीन है, फ्लोर है, और था वहां पर पानी, तो वो उसमें गिर गया। और वो ऊपर से देखकर कहती है कि अंधे का बेटा तो अंधा ही होगा। इससे हमको क्या सीखना है कि परिस्थितियां जब कहा कुछ जा रहा है और आप उस परिस्थिति में नहीं हो, तो आपके गले वो बात उतरती नहीं है। द्रौपदी को कोई उस समय कहता भाई मत बोल ये बातें, तेरा भी कभी बुरा वक्त आएगा, तो मान ही नहीं सकती हो। कैसे बुरा वक्त आएगा? 5 पति हैं मेरे, पांडव।
5 पांडव मेरे पति हैं, भीष्म पितामह है और कृष्ण है। ये सब होते हुए मेरे कैसा बुरा वक्त मुझ पे आएगा? आ ही नहीं सकता है। और मैं किसकी बेटी हूं? द्रुपद की बेटी हूं। द्रुपद उस समय ये इन लोगों से भी बड़ा राजा था, उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसकी बेटी थी द्रौपदी। लेकिन चक्र घूमता है, धीरे धीरे घूमता है, पता नहीं चलता कि चक्र घूम रहा है। चक्र की जो गति है वो इतनी धीमी है कि हमको लगता है कि कुछ बात ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो चक्र तो घूम रहा है ना, वो पूरी अलग अलग परिस्थितियों में से आपको निकालेगा। आपको अगर मृत्यु भी आ गई तो कोई बात नहीं, फिर से जन्म लेना पड़ेगा आपको। फिर से जन्म लोगे, फिर जहां छूट गई कोई चीज वहीं से शुरू होगी। चक्र तो पूरा 360 डिग्री घुमा हुआ देखना ही पड़ेगा आप सबको। गुरु इसमें एक उपाय है। जैसे लोहे को जंग से बचाने के लिए ग्रीस लगाना, हवा से बचाना एक उपाय है, ऐसे ही गुरु तुम्हारे जीवन का सबसे उत्तम उपाय है। जीवन में ये उपाय को करने के लिए क्या करना है? प्रभु का नाम लेना, प्रभु परायण होकर रहना, हमेशा उसकी याद करना। सुबह उठ के याद करो, शाम को याद करो, खुशी में याद करो। मैंने एक जगह देखा, एक आदमी शराब पी रहा था, उसने शराब मंगवाई, शराब आई, उसमें से भी उसने ऐसे जैसे वो करते हैं ना पूजा वाले, पूजा करते हैं वैसे छांटा देते हैं, उसमें से देके छांटा, ओम शंभु शंभु शंभु। यानी हर सिचुएशन में हमको याद रखना है, कांटा कहीं से भी आके लग सकता है। प्रभु के जो कांटे ना, भगवान के जो जिंदगी के कांटे हैं, वो दिखते नहीं है। फूलों में आप फूल लेने जाओ, आपको कांटा दिखाई पड़ता है। कोई अनभिज्ञ हो बात अलग है, लेकिन एक बार कांटा चुभेगा तो दूसरी बार वो फूल को बड़े ढंग से तोड़ेगा उसको। तो प्रभु के जो कांटे हैं वो कई तरह के हैं, दिखाई नहीं पड़ते, वो चुभ जाते हैं। प्रकृति ऐसी बनाई है कि सोने नहीं देगी तुमको, चैन से बैठने नहीं देगी तुमको। तुम कारखाना खोलो तो मुसीबत, नहीं खोलो तो मुसीबत। आप दुकान खोलो तो मुसीबत, नहीं खोलो तो मुसीबत। दुकान खोली तो क्या मुसीबत? दुकान का भाड़ा भरो, बिजली का बिल भरो, म्युनिसिपैलिटी का टैक्स भरो, और जो आप प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसको आप अच्छे से संभाल के रखो, हिसाब रखो, किताब रखो। और कुछ कमाया ना हो फिर भी अफसरों को तो देते ही रहो। बैड सिचुएशन आ जाती है, शटर तोड़ के चोरी हो जाती है। शटर लगाया आपने, लेकिन तोड़ लेता है कोई चोर, चोरी कर लेता है। आपकी 4-5 महीने की कमाई बाई चांस उस दिन रखी है वो ड्रॉअर में, तो ले जाता है वो। कितने ही मजबूत अपने जो बैंकों के लॉकर होते हैं, जहां आप अपना कीमती सामान रखते हो, वहां तो सिक्योरिटी डबल टिबल होती है। इसके जो दीवार होती है वो बहुत मोटी बनाई जाती है दीवार। फिर भी हिस्ट्री में कितने लॉकरों को तोड़ लिया, चोरों ने तोड़ लिया है। ऐसे ही आप कितने ही मजबूत आप अपने आप को महसूस करो, पर आप मजबूत हो नहीं। कोई न कोई ऐसी बात होगी जो आपको हिला के रख देगी। इसीलिए भगवान ने उपाय बताया है।
ये नहीं कहा कि मैं परिस्थितियों को आने नहीं दूंगा। परिस्थितियां तुम पर आएंगी, दुख और सुख दोनों आएंगे। ऐसा नहीं है कि दुख ही दुख आएगा, सुख भी आता है। अपने घर में संतान पैदा हो कितना सुख होता है, परीक्षा में पास हो जाए, बढ़िया मार्क्स आ जाए तो कितना सुख होता है। हालांकि दुखी है, दौलत नहीं है, लेकिन खुशी का मौका है। आज अपना बच्चा पढ़कर बहुत अच्छे मार्क्स लाया, डिग्री मिली उसको, तो खुशी होती है। फिर नौकरी ढूंढने जब निकलते हैं तो कोई इंटरव्यू देता है, बाई चांस वहां पर नहीं लेते उसको, तो उदास हो जाता है। दुख और सुख तो आता ही रहेगा। तो भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने, भगवान एक ही है, चाहे कृष्ण बोलो चाहे राम बोलो, कृष्ण स्ट्रेटेजिक गॉड है, मतलब उपाय से काम निकालने वाला भगवान। क्या कहा अर्जुन को कि भक्ति को तुम पकड़ो। ये भक्ति अनवांटेड चीज है, बाकी सब वांटेड है। पैसा चाहिए, चाहिए भैया, रूप चाहिए, रूप भी चाहिए, और खान पान पदार्थ सब कुछ चाहिए, तो फिर भक्ति क्यों? तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया कि भक्ति ही एकमात्र उपाय है इस भावसागर से पार उतरने के लिए। और भक्ति किसको कहते हैं? भक्त किसको कहते हैं? जो अपने एक प्रभु का जो होके रहे उसको भक्त कहते हैं। वहां दो वर्ड नहीं आना चाहिए। जैसे औरत है तो वो एक ही पति की पत्नी होती है, वो ऐसे ही भक्त तब कहला बनता है जब उसका गुरु, उसका भगवान एक हो, उसका मंत्र एक हो, देवी देवताओं की वो इज्जत करे। देवता तो हैं ही परस्पर देने लेने के लिए, हम अपना फर्ज अदा करें, देवता लोग अपना फर्ज अदा करते हैं। तो पहले तो एक की भक्ति करो जब तुम भक्त कहलाओगे, और जिसकी तुम भक्ति कर रहे हो उसका गुणगान करना पड़ेगा, तभी तुम्हारी भक्ति टिकेगी, नहीं तो भक्ति टिक नहीं सकती है। उसका गुणगान करते रहो, उसके नाम का रस पीते रहो। वो जो रस है ना, जो पीते हैं भक्ति में से, वही रस तुम्हारा सोम रस है, वही तुमको आनंद देने वाला रस है। और वो रस को पी के तुम इस जिंदगी से लड़ते रहो, चलते रहो। एक और उपाय बताया है कि बहुत अगर धन दौलत बहुत है, बहुत सामान है, बहुत राज्य बड़ा है, तो वो भी थोड़ा सम रहो, सम रहो, सम। उछलो मत। है तुम्हारे पास अच्छी बात है, तुम महंगी महंगी चीजें खरीद पा रहे हो तो अच्छी बात है, पर दूसरे भी तो चीज खरीद पा रहे हैं, वो भी तो अपना काम निकाल ही रहे हैं ना। तुम उसमें थोड़ा सम रहो। कभी कभी फकीरी वाली बात भी किया करो, फकीरों की तरह भी रहना सीखो। अमीरों की तरह तो रहना हमको इच्छा ही है, हमारी कामना ही है, भावना ही है कि अमीरों की तरह रहें। मगर मेरे भाइयों बहनों, गुरु दरबार से जो जुड़ा है वो सत्संग में जुड़ के अपने आप को एक फकीर वाली बातों में भी लेके आओ। उसके लिए क्या करना? पहले सम वाली बात पूरी करता हूं। ऐसी सिचुएशन में जिसको आपको भगवान की कोई जरूरत ही नहीं है, करोड़ों रुपए आपके पास हैं, तो आपको भगवान की क्या जरूरत है? क्यों भगवान का नाम लेना, क्यों भगवान का टाइम वेस्ट करना अपना? लेकिन जो चक्र तो घूम रहा है ना, चक्र घूम रहा है। जैसे दुख आता है मेरे भाइयों बहनों, ऐसे सुख का भी समय आता है। सुख का समय आता है,
धीरे धीरे वो भी निकल जाता है। दुख का समय आता है, वो भी निकल जाता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं सम रहो। दुख में, बहुत दुख में पड़े हो, बहुत दुख है, कुछ भी नहीं है, दुनिया तो धोखे की है, आपने सुना अभी। तो आप भी तो दुनिया वाले हो। ये था कि दुनिया तुमको धोखा दे रही, तुम भी तो दुनिया को धोखा दे रहे हो। तुम भी तो दुनिया वालों में से एक ही हो। अगर ये दुनिया है धोखे की, तो तुम भी धोखे वाले हो। ये तो परस्पर आदान प्रदान है। दुनिया तो धोखे की है, मतलब की है। तो सम रहना कैसे पॉसिबल है? सम रहने के लिए थोड़ी गर्दन को झुकाना पड़ेगा, विनम्र होके गुरु के वचनों को सुनना पड़ेगा। आप ऐसे अकड़ के सुनोगे तो कुछ भी आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। आपके कानों में वर्ड ही नहीं जाएंगे। हो सकता है कोई ऐसा बैठा होगा जो बहुत अकड़ से लेना चाहता है, तो अकड़ से मेरे भाइयों कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा सर झुकाओ, सम स्थिति में आओ। सम स्थिति में मतलब व्हेन यू आर अप यू हैव टू गो डाउन, बो डाउन, गो डाउन, बो डाउन। और इफ यू आर इन द लोअर स्टेट, नीचे की स्थिति में हो, अंधकार है, अज्ञान है, अविवेक है, ऐसे में थोड़ा अपने आप को प्रभु का नाम लेके ऊपर उठाओ। सम, न्यूट्रल पोजीशन, सम में आओ। कोई भी वेव, जो वेव की थियरी है वो एनर्जी की थियरी है। जितनी एनर्जी होती है उसके हिसाब से वेव ऊपर जाती है, और ज्यादा एनर्जी है तो और ऊपर जाती है, और फिर वहां से पलटकर फिर नीचे आती है। न्यूट्रल जो लाइन है उस लाइन से नीचे जाती है। मतलब बुरा समय, दुख का समय, कठिनाइयों का समय, ये सब न्यूट्रल के नीचे है। और उछाल, बड़ा पैसे का आना, शरीर में जवानी का रंग, ये जब वेव ऊपर जाती है जब की बात है। सम किसको कहते हैं? जो बीच में, जो जीरो पोजीशन है, न्यूट्रल। वो सम रहना थोड़ा प्रैक्टिस करो आप। अगर आपको गीता का सम्मान करना है, गीता इतनी प्रसिद्ध है पूरे विश्व में, किस कारण से प्रसिद्ध है? ये इसके अंदर एक टेक्निक बताई गई कि जहां तक हो सके सम रहो। एक दोहा गुरु महाराज का याद करो, बढ़ती में कर कर्म वह, जब बढ़ने का समय है, when you are multiplying your energies, that time, बढ़ती में कर कर्म वह, रहे जगत में साख, बीते हुए बसंत में कभी न फूले दाख। दाख क्या नहीं, वो किसमिस। जब उसका समय है तभी वो फूलती है, जब उसका समय नहीं है फिर वो नहीं फूलती। मेरे भाइयों बहन, तेरा आज समय अच्छा है, और अच्छा नहीं भी हो तो तुझे सत्संग मिल गया, इस कारण से अच्छा है। तेरे कान में ये गुरु के वाक्य घुस रहे हैं ना, कि भाई थोड़ा दीन दुखियों पे भी अपने थोड़ा पसीजो, पिघलो। खुद खाते हुए से थोड़ा बहुत उनको भी खाने को दो। तुम इतने तो अमीर हो ही कि 2-4 रोटी, 5 रोटी, 10 रोटी आज के जमाने में आप निकाल सकते हो। और रोटी बोलो, कैश बोलो, बात एक ही है। तो इस सदकर्म को लेके चलो, सम दृष्टि और सम भावना, सम रहकर आप चलेंगे तो जीवन आपके लिए सहज हो जाएगा। और सम होने के लिए आपको प्रभु का नाम लेते रहना चाहिए।
बड़ा आदमी भी, बड़ा अमीर आदमी भी सत्संग में आके बैठता है तो उसको चाहिए कि वो जैसे सब जमीन पे बैठे हैं वो भी जमीन पे बैठे। ऐसा नहीं है कि भाई कुर्सियां पड़ी हैं तो वो कुर्सियां उनके लिए हैं जिनकी कमर टूट गई है, जिनके घुटने खराब हो गए हैं, जो नीचे बैठ नहीं सकते, उनके लिए कुर्सियां हैं। बाकी तो जमीन से बड़ी क्या चीज है, उसके ऊपर ही बैठो। तुम्हारे पास धन संपत्ति है, तुमने बड़े कीमती पोशाकें खरीदी हैं, तो उनको तुम पहनो, ब्याह शादी में, पार्टी में पहनो। और यहां जो बच्चे हैं उनको वो पहने हैं, क्योंकि वो उनको तो खिलते हुए कमल हैं, वो खिलते हुए फूल हैं। उनको तो देख के हम सबको प्रसन्नता होती है, भाई वाह, संगति में इतने बच्चे, इतने सुंदर सुंदर बच्चे और इतना रौनक है, उनको देख के खुशी होती है। लेकिन तुम बड़े हो गए, अब बड़े होने का मतलब तो समझो। बड़े कैसे हो गए भाई? उम्र में बड़े हो गए। केवल उम्र में बड़े होने से नहीं होगा, दिल भी बड़ा करना पड़ेगा, दिमाग भी बड़ा करना पड़ेगा, बड़प्पन को छोड़ना पड़ेगा। जब आदमी बड़ा हो जाता है तो झुका हुआ अच्छा लगता है, और छोटा आदमी विनम्रता से बात करे ना करे, पर बड़े आदमी को ध्यान रखना चाहिए कि वो विनम्र होवे, तो उसको कहेंगे हम कि ये श्रेष्ठ पुरुष है। हमारे यहां सत्संग में बहुत से लोग आ रहे हैं जो कि करोड़पति नहीं अरबपति हैं, और बचपन से उन्होंने सत्संग किया, उनके माँ बाप ने उनको सत्संग में लाए, यहां गुरु की कृपा की वजह से वो अरबपति बन गए। तो उनके व्यवहार को मैं देखता हूं कि उनके व्यवहार में विनम्रता है, कोई घमंड नहीं है, अपने आप को आगे कर करके दिखाने का शौक नहीं है कि भाई मैं हूं, देखो मैं हूं, मेरे को देखो, मेरे को देखो। ये भावना जो है ये नीच भावना है, छोटी भावना है। कुछ करो और दिखो भी ना, वो सबसे उत्तम भावना है। पर चलो थोड़ा बहुत दिखो तो वो भी अच्छी बात है, पर विनम्रता से अब पेश आइए। जितना बड़ा आदमी होगा उतना विनम्र होगा और लोग उसको प्यार करेंगे। प्यार पाने के लिए जैसे एक गाना था, उन्होंने गाया था एक दिन, ये प्यार कोई खिलौना नहीं है जो हर कोई ले खरीद। खिलौना नहीं मेरे भाइयों बहनों, प्यार आपको त्यागना पड़ेगा, देना पड़ेगा। आप दोगे तो प्यार मिलेगा आपको। आप लिवाल हो, अगर लेना बैंक हो, तो आपको प्यार मिल नहीं सकता है। कुछ ना कुछ देने की सोचो। रहे जगत में साख, कर्म ऐसे करो कि भाई जिससे आपकी साख बने धीरे धीरे, कि भाई क्या आदमी है यार ये। जैसे हमने रखा है कि भाई बर्थडे आया है तो आप फीड द पुअर। अब बहुत लोगों ने अलग अलग ढंग से गरीबों को खिलाया। आज सुबह मैं उठा तो मैं फोन में कुछ देख रहा था, तो उसमें कुछ फोटो कई लोग भेजते रहते हैं ना, तो वो फोटो मैंने देखी, तो देखा मैंने एक जवान लड़की वो गरीबों की बस्ती में जाकर और वहां पर उनको खिला पिला रही है। कितनी ऊंची बात है। 30 साल की लड़की बजाय कुछ और करने के और गरीबों को खिला पिला रही है। तो ये सत्संग का प्रभाव है मेरे भाइयों बहनों, सत्संग का असर है। और ये तो सत्संग का असर है, पर उसने जो किया उसका असर क्या होगा? उससे रहे जगत में साख। साख बनाइए अपनी। ये अंग्रेज लोग साख को नहीं समझते हैं, वो इतना कीमत नहीं डालते हैं इस बात की। लेकिन हमारे भारत में इज्जत और साख
ये बड़ी चीज है। क्यों बेकार में किसी को कोई वचन देना? आपको जब करना ही नहीं है कुछ, तो आप क्यों बिना बात के वचन देते फिरते? और क्यों आपको सर पे मुकुट बांधना है? मैंने बहुत लोगों को देखा कि वो सर पे मुकुट बांधना चाहते हैं बिना कुछ करे। कई बार ऐसे लोग बाहर से आ जाते हैं सत्संग में, पहली बार ही आए, दूसरी बार आए, और आके ऐसे बिहेव करते जैसे सत्संग उन्होंने ही पैदा किया हो। सर पे मुकुट बांध लेते हैं, पर कोई ना कोई उनको पकड़ लेता है कि भाई ये मुकुट आपने कैसे पहना? आप इस लायक हो ही नहीं कि ये मुकुट आप पहन सको। तो लायक बनो, मुकुट अपने आप पहनाया जाएगा। सूझबूझ से चलो, सूझबूझ से। बल से चलोगे तो बल चाहिए, लेकिन बुद्धि भी चाहिए। सिचुएशन है, आपको स्ट्राइक करती है, कांटे चुभते हैं, पथ में कांटे बिखरे हुए हैं, उनके ऊपर से उसी पथ पे से चलना है। कांटे सब जगह बिछे हुए हैं, और ये परमात्मा इतना जालिम है, जालिम वर्ड, कि रास्ते पे कांटे डाले हुए हैं और आसमान से भी ऊपर से मूसल फेंक रहा है, किसका सिर फूट जाए। ऐसे ऐसे मूसल वहां से फेंकता है वो, और ये नहीं देखता कि नीचे मेरे भक्त हैं, किसी को भी लग जाए कोई चिंता नहीं उसको। उसने रचना ही ऐसी की है कि मार खा खा के तुम मजबूत बनोगे मेरे भाइयों बहनों। इसलिए जब नीचे चले जाओ, नुकसान हानि, उस समय क्या फिलॉसफी काम आएगी? आपको हानि हो रही है तो आपको कैसे मन धैर्य पाएगा? कैसे मन आपका धैर्य धरेगा? हैवी नुकसान हो रहा है, भारी नुकसान हो रहा है। धैर्य इस बात से धरेगा कि जो कहा गया है कि हानि और लाभ ये विधि हाथ, विधि की हाथ है। अब विधना जो विधि बनाने वाली है, उसने तुमको नुकसान का कलम दे दिया कि भाई इसको नुकसान होना चाहिए। अभी ये आदमी को हमको अनुभव देना है, इसको सिखाना है, इसको मजबूत करना है। तो उसके लिए क्या करो? विषम परिस्थिति में डालो, नुकसान में डालो। ये आदमी कर्म कर रहा है लाभ के लिए, पहले इसको कसो, इसको खींचो, इसको जंतरी में से निकालो। लोहे को जंतरी में से निकालते हैं तो तार बनता है। पहले मोटा तार बनता है, फिर उससे काम नहीं चलता, बोले और बारीक तार चाहिए, इससे भी बारीक तार चाहिए। तो बारीक कैसे होगा? बारीक तार कैसे होगा? पहले उस लोहे को गर्म करना पड़ेगा, एनीलिंग करना पड़ेगा उसको, नहीं तो खींच ही नहीं सकते उसको। एनीलिंग यानी झुकाओ, झुकना, विनम्रता। वो आएगी जब भीतर, तो फिर और छोटी जंतरी में से खींचा जाएगा, और जो 6 mm का सलिया है वो 2 mm बन जाएगा। 2 मिलीमीटर वाला सलिया है तो 1 मिलीमीटर बन जाएगा, और 1 मिलीमीटर वाला आधा मिलीमीटर बन जाएगा। खींच खींच के। तो आपकी खिंचाई लग रही है तो डरो मत, तुम्हारी कीमत बढ़ रही है। जो लोहा आधे mm का वायर होता है, उसका प्राइस किलो के हिसाब से डबल हो जाता है। और मस्त रहो, सम रहो, ये सोचो कि मेरा कुछ नहीं है। अगर आपने सोच लिया ये मेरा है, फिर आप सम नहीं रह सकते। समभाव आपके अंदर तब तक आएगा, जब तक आएगा जब आप ये सोचोगे कि मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो ईश्वर का है, मुझे उसने दिया है, मैं इसको वापर रहा हूं, इसको और अच्छे से वापरूं तो मेरा साख जगत में मेरी बनेगी। समभाव लाने के लिए प्रैक्टिकल में सोचो, आप खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा कि समभाव लाओ, समभाव लाओ, समभाव लाओगे कैसे?
असली तो गुरु वो है जो ये बताए कि सम ऐसे आएगा। खाली लाने का बताए वो भी गुरु है, लेकिन कैसे आएगा वो बताए वो बड़ा गुरु है। तो हर रोज प्रभु का नाम लो, ये मानो कि ये सब उसका है। अपने कर्मों को उसको समर्पित करो। देखो प्रभु, मुझे जैसा आता है, मैंने जैसा सीखा है, मुझे जैसा अनुभव मिला, वैसे कर्म मैं कर रहा हूं। कर्म तो हम अपनी कन्विक्शन से ही करेंगे ना। जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है, जो कुछ हमने सुना है, देखा है, या कल्पना में कुछ सोचा है, उन सब को लेके हम कर्म करेंगे। कर्म इंडिपेंडेंट चीज नहीं है। एवरीथिंग हैज बेयरिंग ऑन योर कर्म। कर्म आप कौन से करोगे? जो आपने आसपास जो हो रहे हैं, परंपरागत हो रहे हैं, जो वो सारी दुनिया कर रही है, वो कर्म भी आप करोगे। और फिर जो आपको विशेष सिखाया गया, पढ़ाया गया, उसके अनुसार आप कर्म करोगे। तब फिर फल अपने हाथ में नहीं। पहला लेसन यही समझ लो कि कर्म करने की तुमको छूट है, वो भी छूट एक्चुअली नहीं है। दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन वेयर यू आर बोर्न, किसके बीच में तुम बैठे हो, कौन तुम्हारे शिक्षक हैं, कौन तुम्हारे मित्र हैं, कौन तुम्हारी संगति है। उस सब का परिणाम होता है आपका दिमाग। और फिर आपके दिमाग में जो आया वो कर्म आप करने के लिए निकलते हो और करते हो। तो उसमें फिलॉसफी याद रखना, कर्म तो फल के लिए ही करते हैं हम। कर्म तो फल के लिए ही करते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं कि फल पे नजर मत रखो, नजर तुम अपने कर्म पे रखो कि मैं अपना कर्म कर रहा हूं और प्रभु मुझे इसका जो भी फल देना चाहे वो देंगे। और अगर बोया है आम तो करेला नहीं लगेगा। अगर आम का बीज डाला है, आम का पौधा लगाया है, तो आम खाने को मिलेंगे मेरे भाइयों बहनों। और अगर आपने और कुछ कसैली वस्तु बो दी, बबूल बो दिया, तो फिर कांटे ही उसमें से उगेंगे। इसीलिए देखो किस किस चीज से आपको बचना है। सबसे पहले भगवान का नाम लेने वाला निंदा चुगली से बचे। अदरवाइज विदाउट दैट आप सोचो मैं निंदा भी करता रहूं, चुगली भी करता रहूं और भगवान का नाम भी लेता रहूं, वो क्या है मालूम है? ब्लैक बोर्ड पे लिखा और मिटा दिया, ब्लैक बोर्ड पे लिखा और मिटा दिया। पहले आप निंदा चुगली से बचो, अहंकार से बचो, विनम्र बनो, तब फिर भगवान का नाम थोड़ा भी आप लोगे तो वो बहुत खुशबू देगा, बहुत खुशबू देगा। उस खुशबू में आप तराबोर हो जाओगे, सराबोर हो जाओगे, भूल जाओगे दुनिया के गमों को। जैसे शराब पी के थोड़ी देर के लिए आदमी सब भूल जाता है, ऐसे ही शुद्ध मन से, पवित्र मन से, जहां पवित्रता होगी वहां भगवान का नाम 1000 गुना काम करता है। पवित्रता उसको बहुत पसंद है। निंदा चुगली करने से मिलता क्या है ये बताइए? अगर हम निंदक किसी को देखें, निंदक गंदा काम कर रहा है और उसी का चिंतन फिर हम करते रहें, वो तो अपना काम करके चला गया, लेकिन तेरा चिंतन चढ़ गया, तो वो जो बुरा काम का उसको जो फल मिलने वाला उससे पहले तुझे फल मिलेगा, क्योंकि तेरे चिंतन में वो आ गई बात, बुराई आ गई। जब चिंतन में बुराई आ गई तो फिर उसका फल अच्छा नहीं मिलता है। निंदा चुगली से बचो, ईर्ष्या से बचो। ईर्ष्या के कारण सारे गुनाह, सारा कर्म कलाप
ईर्ष्या से जुड़ा हुआ है, वो आपको कभी जिंदगी में चैन से बैठने नहीं देगी। ईर्ष्यालु मत बनो, प्रशंसक बनो। भाई ये देखो, ये आदमी कितना अच्छा है, पैसा कमाया तो गरीबों की मदद भी कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, विनम्र है, किसी को गाली नहीं देता, किसी के ऊपर हंसता नहीं, कोई हिंसा नहीं करता। उसको देख के खुश हो जाओ और ये सोचो कि मुझे भी थोड़ा है प्रभु, ऐसा वर दो कि मैं भी ऐसे रास्ते पे चल सकता हूं। कैरेक्टर फॉर्मेशन is first necessary before you get result from your philosophy. फल पाना चाहते हो तो फल को तो भाई संभाल के ही मिलेगा। वो माली जब तक वो ऊपर कर वो लग जाती ना, फल की छोटी छोटी बडिंग्स, तब परवाह ज्यादा करता है पेड़ की। पहले तो सिर्फ पानी देता है, जब फलीभूत होने का टाइम आता है तो उसको डबल टिबल रक्षा करनी पड़ती है। तो आप थोड़ा कैरेक्टर फॉर्मेशन करो। जीव से क्यों बिना मतलब किसी की निंदा करना? तुमको लेना नहीं देना नहीं, फिर काय के लिए निंदा करना? हाँ, वो जो पॉलिटिक्स की लड़ाई होती है उसमें तो भाई निंदा ही करने का काम है, फिर उसका फल मिलेगा उनको। देखो, हर चीज का फल मिलता है, हर चीज तुम्हारी जिंदगी को टच करती है। छोटी सी गाली दी हुई द्रौपदी को उघाड़ा करने की पोजीशन में ले आई। दुर्योधन के अंदर जो वैर भावना जागी, जब मौका मिला उसको तो केस पकड़ के खींचा द्रौपदी। एक बोल के कारण। किसी आदमी की गाड़ी थोड़ी छोटी है, कार, और पुरानी है, समझो खचड़ा गाड़ी है, और आपकी गाड़ी बाजू में बहुत बड़ी खड़ी है, बहुत सुंदर गाड़ी खड़ी है, और आप उसको बोलोगे ए क्या खचड़ा लेके घूम रहा है? आपकी गाड़ी भी खचड़ा है मेरे भाइयों बहनों। जिस आदमी को ये समझ नहीं कि भाई इसको मैं क्यों बिना मतलब के इसके चुभाऊं कांटा, अगर वो कांटा चुभाएगा तो उसको कभी न कभी कांटा चुभेगा ही। भाइयों बहनों, अपने ही शस्त्र से मारा जाता है आदमी। बहुत आंखों को खोलना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा। ये कोई मजाक नहीं है, जीवन कोई चलता फिरता मजाक नहीं है। ऐसी सिचुएशन पकड़ेगी आके कि टाइट हो जाओगे एकदम। और एट द सेम टाइम, जैसे मैंने कहा परमात्मा बड़ा जालिम है, ऊपर से मूसल फेंकता है, ऐसे ही बड़ा कृपालु भी है वो। जिसके ऊपर कृपा करने के लिए आता है तो असीम कृपा करता है। जब बोलते ना, जो भी देता छप्पर फाड़ के देता है, जब देने पे आता है तो छप्पर फाड़ देता है। वही जो जालिम है, वही कृपालु भी है। और तुमको यहां भेजा पृथ्वी पर जंग लड़ने के लिए। यू डोंट वांट टू फाइट, बट द फाइट इज गोइंग ऑन। तुम एक शरीफ आदमी बन के बैठ जाओगे जी मैं कुछ नहीं करता, तो भी आपको आगे पकड़ेंगे। शत्रु तो पकड़ने वाले ही हैं आप। भाई दूसरा राजा तो दूसरे राजा पे चढ़ाई करता ही है ना। एक राजा बड़ा शरीफ है, प्रजा की अच्छी पालना कर रहा है, लेकिन बाजू वाले राजा को तो तकलीफ है ना, वो तुम्हारे राज पे चढ़ना चाहता है। तो ये रिश्तेदारी, मित्रता, यारी, दोस्ती, ये भी सुख है, जीवन के सुख हैं, पर उनकी लिमिटेशन है।
क्राइसिस में काम नहीं आएंगे वो, जबकि आना काम चाहिए क्राइसिस में। आप बताइए किसी आदमी को मदद कब चाहिए? जब वो क्राइसिस में हो। तो क्राइसिस में तो हम उसको देखेंगे कि ये क्राइसिस के साथ कैसे फाइट आउट करता है, और वो जीत जाएगा तो जाके उसमें शामिल हो जाएंगे, उसकी वाह वाह करेंगे। थोड़ा सा अपने विचारों को बदली करना पड़ेगा, स्लाइटली। तो जवान बच्चे जिनकी सैलरी 10 लाख साल की है, 20 लाख साल की है, 50 लाख साल की है, वो दुनिया की रंगीनी में इतना खो रहे हैं। आगे बढ़ना है उनको, ठीक बात है, लेकिन वो रंगीनियों में इतना खो रहे हैं कि पार्टी करी तो उसमें लाख रुपए की शराब पी गए सब लोग, और 5-7 लाख का भोजन कर गए। कोई बुराई नहीं है, करो। लेकिन वही 100 रुपया मां बाप के लिए, 500 रुपया मां बाप के लिए, इंजेक्शन के लिए, गोली के लिए, जो उनको रियल जरूरत है। उस समय तुमको 500 का नोट बहुत बड़ा लगता है, अरे बाप को 500 रुपया दिया आपको, देख लो इसे काम चलाना। और वहां पार्टी में, वहां वो केटर बोलता है भाई हम 1000 रुपए की प्लेट देगा, हम 1200 की प्लेट देगा, हम 1500 की प्लेट देगा। वहां हम सोचते हैं 1500 वाले को ले ना यार, 1500 वाले को लेंगे। और वहां 500 रुपया इंजेक्शन जो आएगा, दवा आएगी, वो इतनी भारी लगती है पति पत्नी दोनों को। पत्नी तो इतनी बड़ी उसकी बवाल बना देती है, बहू सब नहीं भाई, जो अच्छे हैं वो बुरा ना माने, लेकिन दुनिया धोखे की है, इसलिए बोलना तो पड़ेगा। और आप भी उसी में से हो, यू कैनॉट सेपरेट आउट, आप भी उसी में से हो। लेकिन आपके ऊपर गुरु महाराज की छत्र छाया है। थोड़ा सेवा भाव, पैसा क्या बोलता है? पैसा बोलता है आज तुम मुझे बचा लो, खर्चा कर रहे हो ना, थोड़ा बचा लो। पैसा बोलता है कि तुम मुझे आज बचा लो तो मैं तुम्हें आगे बचा लूंगा। थोड़ी थोड़ी सेविंग, जैसे होशियार स्त्रियां किसी न किसी प्रकार से थोड़ी सेविंग करती रहती है। हमारे इंडिया में ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के लोग, गरीब से गरीब आदमी भी कुछ न कुछ सेविंग करते रहते हैं। और परंपरागत बनी हुई है वो बात कि भाई दिवाली पर थोड़ी चांदी ले आओ, थोड़ा सोना ले आओ, तो शगुन के रूप में, भाई जिसके पास ज्यादा नहीं हो कैसे ज्यादा लेगा। लेकिन वो कैसे भी कोशिश करके 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम सोना चांदी खरीदता है। उतना उसके कपाट में रख, वो रिजर्व फंड हो जाता है। परंपरा भी आपको हेल्प करती है, आपका कल्चर आपको हेल्प करता है। इट इज नॉट मीनिंगलेस, नथिंग इज मीनिंगलेस, देयर इज ए मीनिंग बिहाइंड एवरीथिंग। यू मे नॉट नो, बट देयर इज ए मीनिंग। एक कहानी सुनाई थी मैंने आपको वहां भाईदास हॉल में। भाई एक अफसर था वो, तो जो सिक्योरिटी वाला था उसको भी वो हेलो हेलो करता था, मॉर्निंग में सबको हेलो करता था। तब सिक्योरिटी वाला आदमी ये देख रहा है कि भाई जो वॉचमैन है, यार सिक्योरिटी कई लोग नहीं समझते, तो वॉचमैन समझो आप, तो उससे भी जरा हंस के बात कर ली या मीठी बात कर ली, और भाई कैसा तेरा बाल बच्चे ठीक है, हाँ सब ठीक है ना, चलो भाई, खुश हो गया वो। उसकी मेमोरी में आप आ गए, क्योंकि आपने उसको थोड़ा सा एक
अच्छे भाव से आपने उससे बात की, बस इतना ही काफी है। अब वो कंपनी तो कोल्ड स्टोरेज की कंपनी थी, बड़े बड़े स्टोर थे उनके, बड़े बड़े गोडाउन थे, जहां रेफ्रिजरेटेड गोडाउन। शाम का समय वो अफसर के दिमाग में कुछ आया कि भाई अंदर जो चीजें रखी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रखी हैं, वो ढंग से रखी गई हैं कि नहीं तो खराब हो जाएंगी। सबके छूटने का टाइम था, सब ऑफिस से निकल के जा रहे थे, वो जो गोडाउन थे वहां से निकल के जा रहे थे। तो ये अंदर चला गया देखने के लिए कि भाई व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, और इतने में तो उसको थोड़ा बिजी हो गया अंदर वो, तो सब चले गए और उस सिक्योरिटी वाले ने बाहर से ताला भी मार दिया और वो अंदर -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में लॉक हो गया। और कोल्ड स्टोरेज इतना सिक्योर्ड होता है कि वो तुम्हारी आवाज बाहर जा ही नहीं सकती। पर तुमने संतों की बात मानकर विनम्रता से पेश आए हो, छोटे आदमी से भी हंस के बात की है, मुस्कुरा के बात की है। अब तुम्हारी आवाज नहीं पहुंच सकती उस तक, पर जो तुमने किया है वो उसके पास ऑलरेडी है। ये सृष्टि कर्म से चलती है, जैसे कर्म तुम करोगे वैसा ही जाल बिछता चला जाएगा। थोड़ी देर के बाद उस वॉचमैन को 1 घंटे के बाद ध्यान में आई कि सुबह तो वो ऑफिसर आया था, मेरे से उसने दुआ सलाम भी की थी, शाम को तो उसको जाते हुए देखा नहीं मैंने। तब उसको थोड़ा डाउट हुआ कि 2 घंटे हो गए, सब ऑफिस छोड़ के चले गए, वो कहां गया, उसको तो मैंने जाते हुए देखा ही नहीं है। तो उसको एक बात क्लिक हुई कि जरा एक बार खोल के देखूं मैं कोल्ड स्टोरेज। और वो आदमी मतलब ऑलमोस्ट बेहोश होने की स्थिति में आ गया था। -20 डिग्री टेम्परेचर, बेहोश होने के बाद आ गया वो। और उस वॉचमैन ने दरवाजा खोला, अंदर निगाह मारी तो देखा कि अफसर जो है वो एकदम बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ। उसको जाके संभाला, उठाया, उसको फौरन बाहर लाया और उसका उपचार किया। अब ये बताइए किसकी कृपा से ये उपचार हो रहा है, किसकी कृपा से वो बचा है, ये बताइए। कि अपनी जो गुरु ने जो सिखाया उन वचनों से वो बच पाया है, अपने व्यवहार से बच पाया, व्यवहार से। वैसे एक कहानियां इस दुनिया की आप सुनेंगे, बुराइयों की कहानियां भी हैं, अच्छाइयों की कहानियां भी हैं, उनको सुनते भी रहिए, उनमें से समझते भी रहिए। और एक ही फॉर्मूला लगाओ कि जो हमको समझ में आया कि ये बुराई है, मालूम पड़ जाता है ये भी बुराई है, ये बुरी जगह है, ये बुरा आदमी है, ये बुरी संगत है, हमको पता चलता है। हम इतने बेवकूफ नहीं हैं, समझदार इतने हैं कि हमको पता चलता है ये चीज बुरी है, ये चीज बुरी है, ये चीज बुरी है, ये चीज बुरी है। जहां आपको लगे ये चीज बुरी है, वहां से अपना मुख मोड़ लो। लगता नरक द्वार पे ताला, ताला लगा देता है नाम नरक द्वार पे। जब ताला ही लगा तो अब नरक में कैसे जाओगे? ताला लगा दिया भाई, तो नरक में आप कैसे जाओगे? राम नाम ने ताला लगा दिया, इसलिए राम नाम की इतनी बढ़ाई है। वेद पुराण मुनि जन गाई, यति सती साधु संत सियाणे, राम नाम निश दिन बखाने, निश दिन बखाने, बखान करते रहते हैं वो। तुम सद्गुणों को धारण करो, गुणों को धारण करो,
सत्संग में आओ तो गुण लेके जाओ, प्रसाद मत लेके जाओ। प्रसाद तो खाने की चीज है, हालांकि उसमें भी भगवान की कृपा होती है, उससे भी रोग शोक दूर होते हैं, अगर भावना है तो, नहीं तो कुछ नहीं है। भावना है तो सत्संग में मिला हुआ प्रसाद, सत्संग में पिया हुआ पानी, वो सब तुम्हारे को आरोग्यता प्रदान करते हैं। भावना से लो ना, 2 चम्मच जल जो देते हैं उसको भावना से पीते हैं। भावना से क्या होता है, शरीर का जो स्नायु संस्थान है उधर फर्क पड़ता है। आप जब बच्चों को कुछ खिलाते हो और बच्चे किलकारी मारते हैं, हंसते हैं, दौड़ते हैं, खुश होते हैं, उनको देख के तुम्हारा मन भी, तुम्हारे बॉडी का जो केमिस्ट्री है वो चेंज होती है, उसके अंदर रस का स्त्राव होता है, रस का स्त्राव होता है। और वो रस क्या है, वही वो जो सोमरस जो वेदों में बताया गया है, वही सोमरस है। वो जब देते हो खुशी होती है। उनके चेहरों को देखो, आपको करोड़ रुपए में उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितने उनके चेहरे को देख के आपको खुशी मिलेगी। पैसा उधर ही वसूल है, इसके आगे कुछ नहीं है। हो सकता है हो, लेकिन आपका पैसा तो उधर ही वसूल है। आपने 1000 रुपया खर्चा किया और आपने मजा कितने का लिया, 10-20 हजार का मजा आ गया। ये चीज आज साइंस और यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, इन्होंने भी इस चीज के ऊपर रिसर्च की है। वहां की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने ये भारत के लोगों की रिसर्च को रिसर्च करके उन्होंने देखा है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ गिविंग, व्हाट हैपन्स व्हेन यू गिव। तो उन्होंने वो तो हर चीज को मापते हैं ना। विज्ञान का मतलब क्या, विज्ञान का मतलब आप क्या समझते हो? विज्ञान का मतलब ये है कि यू कैन पुट इट इन ए फॉर्मूला एंड यू कैन क्वांटिफाई। मतलब उसका गणित बन जाता है, उसको कहते हैं विज्ञान। तो उन्होंने देखा कि भाई इस तरह से दान करने में जिस लोगों ने भी दान किया, उनका ब्लड प्रेशर कम हुआ, उनको चैन मिला, दे फेल्ट रिलैक्स्ड। जिस दिन वो दान करके आए, उस दिन उस रात को उन्होंने बहुत चैन से सोए। एक आदमी के अंदर एक भावना आ जाती है ना कि मैंने सत्कर्म किया। तो मेरे भाइयों बहनों, ये संसार में मदद एक दूसरे की करना सीखो, विनम्रता सीखो, एंड दिस इज ऑल अंडर वन रूफ। दिस इज ऑल अंडर वन सेंटेंस कि सम रहना सीखो। अधिकतर समय समता में बिताओ। धन्यवाद करो उसका, भाई आज आपने मेरे को सक्षम बनाया है, मुझे कृपा दी है, मेरे को सब पदार्थ दिए हैं, मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी इज्जत भी है। ये सब आपकी कृपा है। और मुझे ऐसा बनाना, मेरे कैरेक्टर को ऐसा बनाना कि ये कृपा मुझ पर बनी रहे, हटे नहीं। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पाद, राम कृपा हरे सब उत्पाद। राम को लेके चलो तो उत्पाद जितने भी जीवन के सब दूर रहेंगे। इसलिए अमृत वाणी का नित गाना, राम नाम मन बीच रमाना, देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगला। थोड़ा बहुत तो असर होता ही है। अब मुझे कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है या डॉक्टर को घर पे बुलाता हूं तो फीस ही नहीं लेते वो बोलते हैं आपसे फीस लेके हमको क्या पाप कमाना है क्या, है ना। भावना बन जाती है, ऐसी भावना बन जाती है। दैट इज योर अर्निंग। कि जो लोग
प्रोफेशनल लोग हैं, वो भी बिना फीस के आपके लिए काम करने के लिए तैयार हैं, जस्ट बिकॉज दे नो दैट यू आर ए गुड पर्सन. सो प्लीज ट्राई टू बी गुड. कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम दी वाइसेस. बुराई से दूर रहो. खाने पीने में हमने देखा कि रसोई में एक चीज रखी है, आपने देखा, उसको सूंघा, देखा अच्छी है, आपने खा लिया, बहुत अच्छी बात है. बाई चांस ऐसा हुआ कि आपने देखा 2 किलो दूध सारा खराब हो गया है, खटास उसमें से आ रहा है, 2 किलो है इसलिए आप पी गए उसको, तो बुराई आपने खुद ही मोल ली है ना. अभी देखो, बासी चीज की एक लिमिट है, उतनी ही अवधि में उसको खा लिया तो ठीक है. तामस भोजन किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं तामस, कि जो अतिशय पुराना हो गया. शराब भी तामस है. 12 years old, 15 years old, 6 years old, वो पड़ी है, पड़े 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 उसके अंदर तामसिक गुण बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं. इसलिए गीता में ही बताया है ये ताजा खाओ, और ताजा भी एकदम ताजा नहीं, थोड़ा सा अगर 1 घंटे पहले बना के खाना रख के खाओ आप, तो वो बहुत अच्छा शरीर के लिए. और नहीं तो ताजा खाओ, खत्म करो बात को, ताजा ही खाओ. और बासी खाना है तो थोड़ा सा उसकी अवधि है. रात की रोटी सुबह खा सकते हो. ब्रेड आप खाते हो ना, वो किसके दम पे खाते हो? ब्रेड आपके घर में आते आते 24 घंटे पुरानी तो हो ही जाती है, क्योंकि जहां फैक्ट्री में बनती है वहां से निकलती है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आती है, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास आती है, रिटेलर से तुम्हारे पास आती है, तो उसमें 24 घंटा लग जाता है. और बाई चांस उसकी रिटेलर की बिकी नहीं तो अगले दिन तो दे देगा तुमको. लेकिन किसके दम पे चल रही है ये ब्रेड? केमिकल के दम पे. अंदर केमिकल है जो उसको फुलाता है और जो उसको मेंटेन करता है 2-3 दिन के लिए, पर वो केमिकल हमारी बॉडी को खराब करता है. इसीलिए ताजा खाओ, नुकसान की चीज से बचो, लालच मत करो भाई. अब आपकी उम्र भी हो गई और वहां पर चाट का काउंटर लगा हुआ है. नंबर 1 पानी पूरी. ब्याह शादियों में आजकल वो सबसे पहले पब्लिक उधर ही कूट के पड़ती है. फर्स्ट क्राउड इज एट पानी पूरी. पानी पूरी, टिकिया, उसके आगे दही बड़ा, और आजकल जो 1500 रुपए प्लेट लेते हैं, 2000 रुपए प्लेट, वो आगे कुछ का कुछ बना के रखते हैं. उसका नाम भी अपने को पता नहीं, माल भी पता नहीं क्या है, बस उसको वही उधर लिखा रहता है. ये कहाँ का है वो फलाफल क्या बोलते हैं उसको? हाँ, इटली का नहीं है वो, एग्जैक्टली लिवॉन का है शायद. उसको देख के हम बहुत राजी होते हैं. ये हमारे देश का नहीं है, मैं जरूर खाऊंगा. हमारे देश का है, हमको नहीं खाना है. ये मैं जरूर खाऊंगा. ये क्या चीज है? मैंने एक आदमी को पूछा, भाई तू 6 तो पानी पूरी खा गया, चलते चलते अगले काउंटर पे तूने एक इडली खा ली, छोटा सा मेदू वड़ा खा लिया, और डोसा भी आधा खा लिया, और अब आगे आके तूने टिकिया भी खा ली. वो जो खाना रखा है 1500 रुपया प्लेट का, वो कौन खाएगा? तो पहले ही तूने इतना भर लिया अपने आप को. तो अपने को ही संभालना है, अपने को ही बचना है. तो हम तो क्या करते हैं, पहले वहां जाते हैं जहां हलवा रखा है,
पहले हलवा खा लो, बाद में फिर भूख बचे तो दूसरी चीज खाना। ये तो खैर एक मजाक की बात है, खाने पीने में आप हमारे से ज्यादा उस्ताद हो, सीखना पड़ेगा हमको। तो स्वामी जी का दरबार जो है सत्यानंद महाराज जी का, ये गृहस्थ लोगों के लिए बना है। और गृहस्थ, और वो जानते हैं कि गृहस्थ लालची होता है और ये स्वाद लेने वाला होता है, ये कमजोर है, ये लोभी है। तो उनकी उस बात को भी उन्होंने सेटिस्फाई कर दिया भाई, कि भाई ऐसा नहीं कि तुमको यही बोलो हमेशा भी सादा ही भोजन करो, सादा ही भोजन करो। नहीं भाई, सादा भी करो और मजेदार भी करो, ऊंचा भोजन भी करो, श्रेष्ठ भोजन करो। श्रेष्ठ भोजन, गाय का दूध, गाय का घी 600 रुपए किलो भी आता है और 400 रुपए किलो भी आता है। तो हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम अच्छे से अच्छा खाएं। ऐसे ही अच्छे से अच्छे कर्म करोगे तो क्या होगा कि नुकसान नहीं लगेगा, हानि नहीं होगी, स्वस्थ बना रहेगा स्वास्थ्य। इट इज इन योर हैंड, नॉट इन माई हैंड। आपका जीवन का भविष्य बहुत परसेंटेज में आपके ही हाथ में है। और आपको एक अगर चीज आपने कर ली कि किसी भी प्रकार से गिर के, पड़ के, मर के, मन ना होते हुए भी यदि आप सत्संग में पहुंच गए तो समझना आपका बेड़ा पार हो गया। यहां से विचार मिल जाएगा, यहां से विचार मिल जाएगा, यहां से आचार मिल जाएगा। आचार, नॉट आचार। विचार और आचार आपके शुद्ध होंगे तो गुरु की कृपा आप पे बरसेगी। उन बादलों से पानी गिरवाना ये तुम्हारा काम है। बादलों में पानी है, प्रभु की कृपा आकाश में फैली हुई है, मगर वो तुम्हारे ऊपर बरसे इसके लिए तुमको थोड़ा सा नम्र भाव से याचना करनी पड़ेगी। याचना भी एक बहुत बड़ी चीज है। समय हो गया, 12 बज गए। मेरा आज विचार ही नहीं था बोलने का, अभी तो सुनना तो चालू हो गया है। इन्फेक्शन था, वो ठीक हो रहा है। जिंदगी है ना कोई चीज पकड़ लेती है, कहीं ना कहीं से कुछ आ जाता है। उपचार करो, उपचार हर चीज का है। परमात्मा की कृपा ऐसी बनी है कि आपके शरीर में कोई रोग हो जाए तो आप अपनी प्रवृत्तियों को शांत करो। ये डॉक्टर लोग आपको कुछ नहीं कर सकते। ये दे आर ओनली गिविंग यू ड्रग्स सो दैट यू कैन रिलैक्स। तुम्हारा जो उद्वेग है तुम्हारे अंदर, उस उद्वेग को शांत करो। शांत हो गया, शरीर के अंदर अपने आप वो क्रिया है जो आपके रोगों को ठीक करती है। उस क्रिया को होने दो, शांत करो, क्रिया को होने दो। इसीलिए ध्यान करने वालों को ये बहुत फैसिलिटी मिल जाती है कि उनको रोग कम होते हैं। आप 10 मिनट का ध्यान किया करो, चलो बहुत कुछ आपको प्राप्त करना है, उपाय करना है, बड़ा आदमी बनना है, नाम कमाना है, साख कमानी है, तो लड्डू खाने से नहीं आएगा कोई, कचौरी खाने से नहीं आएगा। आपको कुछ करना पड़ेगा। ध्यान करने से जो बेनिफिट है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो बहुत कॉम्प्लेक्स विद्या है, वो उसको सीधे साधे शब्दों में बतलाया नहीं जा सकता। लेकिन आप
गुरु के कहने से 10 मिनट का ध्यान करो, बैठ के करो, नहीं तो लेट के भी कर सकते हो आप। अगर शरीर में कमजोरी है तो आप लेट के करो, शरीर स्वस्थ है तो बैठ के करो। यहां ध्यान लगाना पड़ेगा भाइयों बहनों, यहां पर हर चीज में टेक्निक होता है, विदाउट टेक्निक वो काम नहीं करती वो चीज। आपके घर में बिजली जलती है ना, इलेक्ट्रिशियन आके वो 2 वायर होते हैं बस खाली, 2 में से वो सही जगह जोड़ देता है तो बिजली चल जाती है, उल्टा जोड़ दे तो फूक जाती है। तो सही यहां ध्यान रखना। हाथों को ऐसे रख लो, ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो। ये आपके शरीर के अंदर जो उष्मा है, वायु है, उसके अनुसार ये आपकी मुद्रा बनती है, ऑटोमेटिक बनती है। आपको ज्यादा उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। आपका हाथ जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो उस तरह से हाथों को रखो और यहां ध्यान लगाओ। दुनियादारी एक बार भूल जाओ, क्या है मेरे पास, क्या नहीं है मेरे पास, क्या मेरी समस्या है, कम मैं किसमें से गुजर रहा हूं, उसको आप भूल जाओ। एक बार ध्यान में आप जाओ, आपका स्वास्थ्य थोड़े दिनों में आप देखोगे कि ठीक हो जाएगा। अंदर की प्रक्रिया जो है वो सही होने लगती है, हार्मोन्स का जो स्राव है वो सही होने लगता है। ये हम कहते हैं ना भाई थायराइड हो गया इसको, थायराइड का मतलब क्या है? थायराइड का मतलब क्या है? हार्मोन्स का इम्बैलेंस। कोई एक हार्मोन ज्यादा छूट रहा है, जैसा आदमी होगा वैसा उसका चेहरे पे लिखा रहता है। किस कारण से लिखा रहता है कि उसको वैसे ही हार्मोन उसके अंदर बनते हैं। लोभी होगा तो आप देख के बता सकते हो साला लोभी है, लालची है, लोभी है, बेवकूफ, मूर्ख। कई बार हम देखते बोलते अरे इससे बात मत कर। महाराज जी ने लिखा है भाई, मूर्ख का संग मत करो चाहे मरो जग बीच। मरने का नंबर आ गया तो मर जाओ, लेकिन मूर्ख का संग मत करो। कपड़ा तो मैला भला बिना डुबोया की। चलो भाई मैला पहन लो, कोई बात नहीं, पर साला कीचड़ से तो सना हुआ नहीं है। बस तो ये आपके हाथ में ही आपकी जिंदगी है, आपके हाथ में ही आपका भविष्य है, और अल्टीमेटली गुरु के हाथ में है। गुरु कोई बनाने की चीज है, हैं? गुरु कोई बनाने की चीज है? आप गुरु को बनाओगे? अरे गुरु कोई बनाने की चीज नहीं है मेरे भाइयों बहनों। वो तो ऊपर वाले ने जोक बनाया है कि भाई तुझे यहां तेरा गुरु मिलेगा, उसके प्यार में पड़ना, उसके प्यार को मानना, उसकी भक्ति करना, तो वही गीता का वाक्य आ जाएगा फिर से कि भक्त का मतलब क्या? वो जो एक का होके रहे, उसको कहते हैं भक्त। सपने में भी जागो तो सपने में देखूं राजा राम ही, गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही। और अगर तुमको कोई पर अट्रैक्शन हो जाए कृष्ण भगवान में, वही इज ए वेरी अट्रैक्टिव गॉड, खेचता है अपनी तरफ, वो वेरी अट्रैक्टिव, तो उसको छोड़ ही नहीं सकते हम। आप बोलोगे फिर कैसे भक्ति कैसे होगी, राम की भक्ति कैसे होगी? तो उस कृष्ण को भी आप राम ही मानो। उस कृष्ण को जब राम मानोगे तो सारी दुविधा खत्म हो जाएगी।
वही राम है, वही कृष्ण है और वही शंभु है, वही शिव है। आप स्वयं शिव हो। जो भी परमात्मा का नाम जपता है, भजता है, वो शिव शंकर बन जाता है। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। मनमानी छोड़ना है, मनमानी नहीं करना। एक अपने घर में एक छोटा सा एक अपने हाथ पे लोग खुदवाते हैं ना, किस किस का नाम खुदवाते हैं, उसके बदले वहां वो खुदवा लो। मनमानी नहीं, मिथ्या है। वाद विवाद विरोध, काय को बिना मतलब के वाद विवाद में पड़ना। अभी जो आएगा भाई, केजरीवाल आए चाहे मोदी आए, नहीं इतना विवाद क्यों खड़ा करते हैं लोग। कल इलेक्शन हुआ, उसके बाद जब से मंथन चालू है, सब अंधेरे में तीर चला रहे हैं, खींच के, इसको इतनी सीट आएगी, इसको इतनी सीट आएगी, इसको इतनी सीट आएगी। और जब 10 तारीख को असलियत पता चलेगी कि भाई क्या सीट आती है, और लहर तो किसी की भी थोड़े दिन ही चलती है। जिनको हम गालियां देते हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ किया है। रचना ऐसी, छोड़िए। आपको यहाँ ये थोड़ी सी सिखाई जाती है जो एक्सरसाइज, इसको कभी कभी घर में भी कर लिया करो। सारा दिन खाने की सोचते हो, मैं भी सारा दिन यही सोचता हूं। कभी पोहा, कभी उपमा, कभी समोसा। अभी उस दिन की बात है, डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं खाने का, सब सीधा साधा खाने का। 3 घंटे हो गए मेरे को, मैंने उनको बुलाया, मैं बोला भाई देखो एक काम करो, अगर मुझे जिंदा रखना है तो एक समोसा और एक दही बड़ा मंगाओ, और खाते ही तबियत ठीक।